You are talking about these graphs, right? कि पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन क्या है हमारा? -gm/2s। ठीक है, उसको करा लें क्लास के बाद। ठीक है, तो Vx के लिए एक्सप्रेशन है -gm/2a² सर इंटू। बोर्ड नहीं दिख रहा। तो बोर्ड नहीं दिख रहा है? ओके, अभी दिख रहा है? यस सर। तो पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन जो है मेरा, दैट इज दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। अब इसका वेरिएशन कैसे होना है? जीरो पोटेंशियल लाइन है, ठीक है। इसमें दो केसेस आए, एक ए के बराबर होगा, एक सब टू ए, और दूसरा एक्स ग्रेटर देन ए होने लगे। So it is where is this? So outside the sphere here, v is -gm/x, ठीक है। अभी ये तो मेरे पास दो चीजें हैं। पहला चीज है x greater than equal to a। For this we are going to have v is equal to -gm upon x। और दूसरा है x is less than a, greater than equal to 0। v is equal to -gm/2a² into 3a²। 2a क्यूब है, हाँ सॉरी 2a क्यूब, राइट। फिर तो सब कैंसिल हो जाएगा। 2a³ इंटू 3a² -x। ठीक है, अभी इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव थिंग, ठीक है। ये इंटायर चीज इज गोइंग टू बी नेगेटिव थिंग। और दूसरी चीज हमको ये पता है ये x² है, तो इट शुड बी पैराबोलिक, ठीक है। जीरो वैल्यू जब रखेंगे, तो जीरो के लिए सर आप कुछ लिख रहे हो? हाँ, मतलब बहुत ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ, ऑलरेडी लिखा हुआ है उसी पर। दिस इज ग्रेविटेशन। अभी दिख रहा है क्या? हाँ सर। और ये ग्राफ के ऊपर मैंने -gm/a लिखा। हम्म,
सेकेंड, हाँ इसमें कुछ तो गड़बड़ कर, रेफरेंस पॉइंट्स है। हम्म, एक को जीरो ले लेंगे तो -3 GM/2 हो जाएगा। और नीचे वो minus- ग्राफ तो कुछ ऐसा आ रहा है। हम्म, हम्म, ये वाला पार्ट पैराबोलिक। हम्म, और उसके ऊपर का पार्ट जो है ना वो हाइपरबोलिक है। क्योंकि एक्सप्रेशन वैसा है, -GM/x है, तो v/x इज अ कांस्टेंट, नेगेटिव कांस्टेंट। ठीक है, टीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है तो हमारा ग्राफ ऐसे होता है। टीवी इज माइनस कांस्टेंट अगर होगा तो ग्राफ हमारा ऐसे होगा। ठीक है, तो यही वाला पार्ट यहाँ पर आकर के ज्वाइन हो गया है, दिस इज पॉइंट ऑफ दिस। तो दिस ग्राफ हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय दिस। क्या हुआ इसका, वैल्यू कैसे आया यहाँ पे? ये वाला तो बेटा इसकी वजह से पैराबोलिक होगा ना, x² टर्म है तो x का वेरिएशन के हिसाब से v का वेरिएशन जो होगा दैट विल शो अ पैराबोलिक रिलेशन। ठीक है, और ये हाइपरबोलिक रिलेशन। क्या? हाँ हाँ, मैं इसको लेके आ रही हूँ। अरे यही था क्या प्रॉब्लम? अच्छा कैसे कर रहे हो? हाँ क्योंकि गलत भी था तो इंटरप्रेट हो नहीं पाएगा ना।
हाँ, एक्स एक्सिस पे ए रहेगा, मतलब एक्स एक्सिस पे बेसिकली एक्स रहेगा, डिस्टेंस या आर बोल लो उसको। हाँ, एक्स इज इक्वल टू ए तक पैराबोलिक है, और उसके बाद ये हाइपरबोलिक। दिस इज पॉइंट, बाकी तो मॉड वाला ग्राफ भी थी। दिस इज 3 m by थ्री gm by 2a, a तक it is going to come like this parabolic, then it is going to decay like hyperbolic. यार जीरो पे इंफिनिटी पे टच होगा। Okay, right here, this part is hyperbolic, this part is parabolic। ये वाला कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्या हुआ, सॉरी, लास्ट वाला ग्राफ ये वाला। हाँ, इसमें क्या है, फॉर एक्स ग्रेटर देन ए के लिए ईजी जो है इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन ए के लिए ईजी वेक्टर या सिंपली जी वेक्टर इज इक्वल टू
जी कैपिटल एम बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है। एंड एक्स कैप जिस तरफ भी रहेगा या आर कैप जिस तरफ भी रहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन रहेगा इसका। मॉड ले लेंगे तो इट विल बिकम जी एम बाई एक्स स्क्वायर। हम्म। हाँ हमने मॉड का ही किया है। और जीरो is less than equal to x and x is less than a। ये यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू डाल देते हैं तो सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, ए भी कवर। तो यहाँ के लिए हमारा जी वेक्टर जो है दैट हैपेंस टू बी माइनस जी एम बाई ए क्यूब इंटू एक्स। जी एम बाई ए क्यूब इंटू एक्स। आई कैप लिखे या एक्स कैप लिख लेते हैं। ठीक है। इसका मॉड जो होगा दिस इज गोइंग टू बी अ लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स। और ये ए तक चलता जाएगा। ए के जस्ट पहले ए पर और एक्स इज इक्वल टू ए जब रखेंगे तो इट विल बिकम जी एम बाई ए स्क्वायर। फिर यहां से करें तो जी एम बाई ए स्क्वायर मिलेगा और उसके बाद इट इज गोइंग टू डिके जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी फर्दर इट इज गोइंग टू डिके हाइपरबोलिकली। ठीक है। बेटा यहाँ पर y इज इक्वल टू ये y है, ये पूरा m है और ये x है। y इज इक्वल टू एम एक्स। ये ग्राफ बढ़िया बन नहीं रहा है मेरे से, मैनेज कर लेना। तो बेसिकली वही पीवी वाला ग्राफ जो होता है ना वही वाला ये ग्राफ हाइपरबोलिक दिखे। तो ये तो हो गया हमारा। मैं देखो पोटेंशियल और ये डेराइव करते टाइम में और पोटेंशियल और फील्ड दोनों के एक्सप्रेशन हम पैरेलली डेराइव करते रहे हैं। ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है दैट इज ये जी वेक्टर जो है दैट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात समझ में आ रही है। ये जी वेक्टर जो है दैट इज इजी वेक्टर या जी वेक्टर दैट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है दैट इज सिंपली आवर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल और नियर टू अर्थ सरफेस या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटी ये हमको फाइंड आउट होता है। ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है किसी पार्टिकल की, जो भी पोटेंशियल हमारा आया। तो अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अर्थ, ठीक है, तो अर्थ को हम किससे इनमें से कंपेयर कर सकते हैं, तो ये जो लास्ट वाला एक्सरसाइज हमने किया है दैट इज सॉलिड स्फेयर। ठीक है। तो सॉलिड स्फेयर इज समथिंग जिसके साथ मैं अपने अर्थ को कंपेयर कर सकता हूँ। ठीक है। तो इसके जो एक्सप्रेशंस हैं दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर अस। और ये लास्ट वाला डेरिवेशन जो है ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी। ठीक है। तो इसमें हमको दो चीजें फटाफट मिल जाती है क्योंकि हमने ऑलरेडी सारा चीज करा हुआ है। तो हमको दो चीजें इंपॉर्टेंट क्या मिल जाती हैं, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। वेरिएशन
of potential energy. आज का डेट कितना हो गया? 5th ना? Variation of potential energy and acceleration due to gravity on near near under influence of Earth. तो हमारे लिए तो दो एक्सप्रेशंस हैं, पैरेलली चलेंगे, एक फील्ड का और दूसरा पोटेंशियल का। ठीक है, इस तरफ पोटेंशियल और इस तरफ फील्ड इज सेम एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसमें पहली चीज है x इज ग्रेटर देन a, तो vx क्या है? माइनस GM/x था। ठीक है, देयरफॉर Px विल बी, Px मतलब अगर कोई दूसरा मास, Px का मतलब पोटेंशियल एनर्जी अगर किसी मास को लेकर के अर्थ के सरफेस के नियर या अर्थ के सेंटर से x डिस्टेंस पर रखते हैं, वेयर x इज ग्रेटर देन a, राइट? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट मास विल बी इक्वल टू व्हाट? Px का मतलब क्या है? If a body of mass m, small m, is placed at x greater than or equal to a, greater than or equal to a, then potential energy of this mass will be Vex is equal to m into Vx. That implies Px is equal to nothing but minus G capital M small m by x। ठीक है, ये बात क्लियर है? एक सेंटेंस और लिखना, बताया मैंने, बोला बट लिखा नहीं। एक्सप्लेन करते टाइम मैंने ये बोला कि अर्थ कैन बी कंसिडर्ड एज सॉलिड स्फीयर, so all the formulas of solid sphere will automatically become applicable for earth
ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन होता है। अर्थ की डेंसिटी ना थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। रियलिटी में इट्स नॉट थ्रू आउट यूनिफॉर्म, बट मतलब प्रॉब्लमेटिक एरिया जो है वो सिर्फ क्रस्ट है। क्रस्ट ऑफ अर्थ जो है दैट इज ओनली प्रॉब्लमेटिक एरिया, ठीक है। बाकी इनसाइड अर्थ जो है क्रस्ट के बाद, यानी ऐसे समझ लो कि फर्स्ट 64-60 किलोमीटर जो है वो प्रॉब्लमेटिक एरिया है हमारा, आउट ऑफ टोटल 6400 किलोमीटर। 60 किलोमीटर्स को हटा देते हैं तो बाकी 63,000, सॉरी 6340 किलोमीटर जो है वो अप्रोक्सीमेटली इवन है। इज दैट ओके? वो भी परफेक्टली इवन नहीं है, बट ऑलमोस्ट इवन है डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अब अगर एग्जैक्ट जाते हैं तो इनर कोर जो है वो होमोजीनियस है। उसके बाद मिडिल कोर जो है दैट इज अगेन एक लेवल की होमोजेनिटी है। और एक्सटर्नल वाले में ज्यादा वेरिएशन है, जिसमें सबसे ज्यादा वेरिएशन जो आता है वो क्रस्ट में आता है, ठीक है। तो हमारा लाइक ओवरऑल ये रहता है, मतलब अपने लेवल के कैलकुलेशन पे प्रिसाइज वैल्यू तो एक्सपेरिमेंट से हम निकालते हैं, जिसमें इसकी जरूरत होती नहीं है हमको, ठीक है। तो अपने कैलकुलेशंस के लिए हम अर्थ को इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड या इवन डेंसिटी का मानते हैं, या होमोजीनियस कंसिडर करते हैं। इसके पीछे मेजर रीजन जो होता है, मतलब इकलौता एक फील्ड है जहां पर हमको उसको अनइवन कंसिडर करना पड़ता है, एंड दैट इज जियो एक्सप्लोरेशन। जब हम करते हैं जियोलॉजी, जियो एक्सप्लोरेशन एंड जियो साइंस, तो जियो साइंस में जब हम चीजों को डील कर रहे होते हैं तो वहां पे वी हैव टू कंसिडर द वेरिएशन। मतलब डीप माइनिंग वगैरह अगर हमको करनी है तो वहां पर आई हैव टू कंसिडर द डेंसिटी वेरिएशन वाला पार्ट, ठीक है। बाकी सारी चीजों के लिए वी आर एक्चुअली डीलिंग आइदर एट द सरफेस। रेस्ट ऑफ एंटायर फिजिक्स जो है वी आर डीलिंग आइदर एट द सरफेस और अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। एंड वंस वी आर डीलिंग अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, the entire earth is behaving as a single point mass placed at the center of uh, earth. Is that okay? एक्सप्रेशंस जो है वी एक्स पोटेंशियल वाला या फिर फोर्स वाला, ठीक है, फील्ड वाला, वो x इज इक्वल टू ए एंड ग्रेटर देन ए के लिए it is same as like entire sphere has been considered as a point mass and it is placed at the center of the sphere. So no matter इसका distribution कैसा है, ठीक है, even है या uneven है, the entire mass for anything on the surface or away from the surface, we can safely consider that this is a point mass placed at the center of the uh, whatever sphere we are considering. In this case we are considering earth, so at the center of earth, ठीक है। उस पॉइंट मास की वजह से जो भी एक्सप्रेशन है दैट इज एग्जैक्टली द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू masses सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। फील्ड के लिए भी सिमिलर एक्सप्रेशन है, ठीक है। जियो साइंस जब करते हैं हम, जियोलॉजी एंड जियो साइंस, तो वहां पे हमको डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। हमारा मेजॉरिटी ऑफ वर्क ग्रेविटेशन वाला जो है वो सैटेलाइट्स पे ज्यादा हम फोकस करते हैं। इसके सैटेलाइट्स एंड आउटर स्पेस में अगर हमको कुछ करना होता है तो दैट इज वेयर दिस इज मेजरली ये टेकन इनटू अकाउंट। तो we will be mostly playing around this particular expression rather than the second part of inside one, ठीक है।
हाँ, सॉलिड स्फेयर विल बिहेव एज अ पॉइंट मास। ठीक है भैया, ठीक, गड़बड़ हो गया फर्स्ट में। मतलब गड़बड़ ये हो गया कि यहाँ पर मुझे ये वाली चीज स्टेटमेंट लिख देनी, वो मिस कर गया। ठीक है। और एक चीज खाली देख लेने दो, शायद मैंने स्फेरिकल सेल के टाइम पर ये लिखा था, या नहीं लिखा था इसमें भी, लिखा था ना। हाँ ठीक है। हाँ वही यहाँ पर भी लिखना है, फॉर ऑल एक्सटर्नल पॉइंट्स। हाँ, स्फेरिकल सेल के लिए और स्फेरिक सॉलिड स्फेयर दोनों, फॉर अ पॉइंट where x is greater than equal to a, the radius of the spherical cell or radius of the sphere, ये दोनों पॉइंट मास की तरह बिहेव करने लगते हैं, एज इफ there is a small tiny mass placed at the center having mass equal to mass of earth, मतलब ब्लैक होल टाइप कंडेंस्ड मास एट द सेंटर ऑफ अर्थ प्लेस्ड है, एंड वो जैसा बिहेवियर शो करेगा वही बिहेवियर पूरे अर्थ का रहेगा फॉर एनी एक्सटर्नल पॉइंट इवन एट द सरफेस। तो फॉर अ बॉडी प्लेस्ड एट surface or away from surface of sphere, the sphere behaves as a point mass placed at center of sphere। ठीक है। आप इसमें कैसे रहेगा लिखना, इसमें भी लिखा है, सॉलिड वाले में लिखा है। अच्छा वहां पे लिख दिया है। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन नहीं लिखा मुझे तो मैं परेशान हो गया कि ये कैसे मिस कर गया। नहीं ये तो मतलब जनरली बता बोल ही देता हूँ, समथिंग वेरी कॉमन जो लिखवाता ही या बताता ही हूँ। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में कंक्लूजन नहीं लिखा तो मैं परेशान। ओके गुड, पहले लिख दिया, लिखवा दिया। हाँ बेटा, ठीक। तो सिर्फ हरिद्वार ही गए थे आप लोग या फिर आजू बाजू भी घूमे? और yes,
Okay, nice. Yes, solid sphere to determine expression for potential energy or potential and field due to or so potential energy is going to be equal to for us it is going to be equal to this value कोई भी मास अगर आ रहा है तो similarly for x greater than equal to a the g vector is going to be equal to minus gm by r square r cap या x square x cap f body of mass m is placed at x greater than equal to a on earth, then Fr on this body will be Fr या Fx या R लिए हैं तो R के टर्म्स में लिख देते हैं it is going to be this minus G capital M small m upon R square R cap x square x cap ठीक है अरे यार यहाँ पे x ही लिया है तो इसको x ही लो ये वेरिएबल x लिया है तो इसको x ही लेते हैं R करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा सो इट विल बिकम x स्क्वायर x कैप हाँ बोलो बेटा हाँ dv by dr dp by dr ठीक है हम्म, और इनसाइड वाले के लिए भी ऊपर अब नहीं जा सकते हाँ यहाँ पे भी x कर लेते हैं राइट
एक्स एक्स क्या, ठीक है। और अंदर क्या हुआ, और ये अगर पॉइंट इनसाइड रहेगा अर्थ के, तो द एक्सप्रेशंस आर गोइंग टू बी, हाँ, लेस देन ए। और उसके लिए एक्सप्रेशंस हो जाएंगे हमारे, थोड़े से चेंज हो जाएंगे। तो 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन ए, जी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई एम अपॉन टू ए क्यूब इंटू 3a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले में 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एम ये 2x हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, टू टू कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम x अपॉन ए क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे x क्या, मास स्मॉल m placed inside earth, that is below earth surface, Ex will be equal to minus gm into small m 2a cube into 3a square minus x। तो देखिए, आ, ये जो है x, इट इज द पोजीशन फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। अब समझो पार्टिकल को मैंने एच डेप्थ पे रखा, तो डेप्थ जब मेजर कर रहे हैं इसका मतलब क्या मेजर कर रहे हैं हम, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ कितना डिस्टेंस, ठीक है। तो सरफेस ऑफ अर्थ से जो डिस्टेंस होगा, जो डेप्थ होगा, सेंटर ऑफ अर्थ से कितना डिस्टेंस होगा, रेडियस ऑफ अर्थ माइनस एच। इज दैट ओके? नहीं बेटा, हाँ, देखिए, ये हमारा अर्थ है,
ब्लू प्लैनेट, और इसके सेंटर से जो एक्स जो है वो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, राइट, दिस इज एक्स। और मेजरमेंट हम क्या करेंगे, हम किसी चीज को अंदर डाल रहे हैं तो हमको मेजर जो कर सकते हैं वो है ये वाला डिस्टेंस। दिस इज द डेप्थ एट विच आई एम प्लेसिंग द पार्टिकल, राइट, एच। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आर माइनस एच, या आर ई माइनस एच। ये बात समझ में आ रही है? लिख लेते हैं। Here x is distance from distance of small m mass from center of mass. F f of mass m from surface of earth is h, then x plus h is equal to re, radius of earth। ठीक है, एच के टर्म्स में अगर इसी चीज को एक्सप्रेस करना होगा पोटेंशियल एनर्जी को, तो क्या हो जाएगा, हम्म, तो पीई एच इज इक्वल टू माइनस जी एम इंटू स्मॉल एम अपॉन 2a³ इंटू, या ये आर ई के बदले इसको ए लिख देते हैं। ये स्फेयर का ए ले रहे हैं, एक्सप्रेशंस में ए है, इसको भी ए लिख लेते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा 3a² माइनस ए माइनस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस विल बिकम इक्वल टू माइनस जी एम एम बाय 2a³ 3a² माइनस a² माइनस h² प्लस 2a h। a² प्लस 2a h माइनस h। ठीक है, ये वाला पार्ट।
ठीक है, कमिंग टू द अदर सेगमेंट, ये है मास प्लेस साइड और सरफेस एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस सी एम into small m by a cube x into x cap सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भी आ जाएगा। f as a function of h is equal to minus gmm a cube into a minus h और h जो है वो एक्स कैप के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, हाँ, h इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू एक्स कैप। तो यहाँ पर हम अगर एच कैप लिखने की कोशिश करेंगे विल एक्चुअली मेंशन माइनस एच कैप, और ये मिला करके प्लस हो जाएगा। ठीक है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, अब बेसिकली एस एच एम में जब जाएंगे ना, तो ये फोर्स जो है, दिस फोर्स या ये फॉर्म फोर्स का जो है, ये पार्ट कांस्टेंट है और ये एक्स के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सो एफ इज बेसिकली अ कांस्टेंट नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टाइम्स एक्स है। तो ये स्प्रिंग फोर्स को बेसिकली रिलेट करने लग रहा है, राइट। तो अर्थ के थ्रू अगर एक टनल ये करते हैं, हम खोदते हैं पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ अर्थ, और उसमें किसी पार्टिकल को प्लेस कर देते हैं, तो वो पार्टिकल सेंटर से जितना डिस्प्लेसमेंट पर रहेगा उसके प्रोपोर्शनल उस पर एक निगेटिव फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, सो अगर सरफेस से मैंने छोड़ा एक पार्टिकल को, ठीक है,
इट विल गेट पुल्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, पहले सेंटर तक बढ़ती रहेगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होएगा, और फिर उस वेलोसिटी की वजह से वो फिर से आगे जाना चालू होएगा, जब उस पर डी एक्सेलरेशन काम करेगा। पर दूसरी तरफ सरफेस पर जब वो पहुंचेगा टनल के दूसरे एंड पर, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, सारा एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वहां से वापस वो, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन सेंटर की तरफ रहेगा, तो वो वापस वहां से सेंटर की तरफ आने लगेगा। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज गोइंग टू कंटिन्यू टिल इंफिनिटी। दिस इज a type of oscillation which is taking place, or it is also called, I mean, इस तरह के मोशन को under the influence of this type of force, where force is uh, always directed towards a fixed point, and it is proportional to the displacement from that fixed point. ठीक है, तो इस नेचर ऑफ फोर्स को हम बोल, तो इस नेचर का कोई फोर्स अगर कहीं पर भी अप्लाई हो रहा है, दैट गिव्स राइज टू समथिंग कॉल्ड अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, जो हम तीसरे चैप्टर में, अभी से तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले दो, एक सॉलिड की प्रॉपर्टी, फ्लूइड की प्रॉपर्टी, और उसके बाद फिर फाइंडिंग ये वाला, ऐसे चल। हेलो। तो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट क्या रहेगा? ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन है जी के वेरिएशन का। अंदर जाएंगे तो क्या होगा, और बाहर आएंगे तो, दोनों को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए के लिए जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन ए क्यूब एक्स। अरे सॉरी, ये एक्सप्रेशन गलत, जी एम बाई एक्स स्क्वायर। मास पे कैसे वेरी करेगा? नहीं आ रहा है, क्या था तुम्हारा, एक बार देख लेता हूँ, बताओ। ये वाला डाउट मुझे था। Gold state की, हाँ, अ, सब कुछ लिख के नहीं बताया, मेरी भी लिमिटेशन है नहीं। अ, कहाँ पूछा है तुमने? आई थिंक भेजा नहीं है तुमने अभी तक। हाँ, नहीं वैसे मुझे भी ध्यान में आ रहा है कि तूने भेजा कुछ तो था ऐसा, बट लोकेट नहीं हो रहा है कि, मुझे खुद भी लग रहा है कि कहीं तो पूछा था तो।
एक बार देखो तो कहाँ है। देख लो। वापस भेजा अभी आपने। हाँ, भेजा। if sum is zero, the origin must be the center of mass. The center of gravity of the body coincides with the center of. We know that this is true because body being. अच्छा, ये तो बहुत पहले पूछा था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास क्यों सेम होता है। हाँ, अब मैं उस पर आता हूँ। दिस इज द टाइम व्हेन आई कैन एक्सप्लेन दैट। राइट, राइट। गुड, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। यहाँ पे इफ आई एम गोइंग टू पुट एक्स इज इक्वल टू, जैसे ये अर्थ है, यहाँ से एट हाइट एच फ्रॉम द सरफेस अगर मैं लेके जाता हूँ किसी बॉडी को, तो टोटल डिस्टेंस इसका यहाँ से सेंटर ऑफ अर्थ से दिस डिस्टेंस इज एक्स। ठीक है। सरफेस से कितना डिस्टेंस है, एच डिस्टेंस। जनरली अगेन चीजें हम सरफेस से मेजर करेंगे। डेप्थ या कोई भी डिस्टेंस जो होगा वो हम सरफेस से ही मेजर कर सकते हैं ना, सेंटर पे तो घुस नहीं सकते हैं। We cannot put a meter scale starting from the center of earth. So what we have in our hand, we always measure the height. अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये हमारा एक्सप्रेशन जो है that will get transformed into, या ऐसे समझ लें कि x will be equal to a plus h. Is that okay? So g will be equal to g capital M upon a plus h whole square. ठीक है। And this can also be written as gm upon a square into 1 plus h by a whole square. ये बात समझ में आ रही है। यहाँ से a को कॉमन ले लिया तो ये 1 हो गया और ये h by a हो गया। स्क्वायर है तो a जो बाहर आया उस पर भी स्क्वायर लिख दिया, इस पे लिख दिया। दिस कैन बी रिटन एज gm by a square into 1 plus h by a का पावर -2। सो बेसिकली g एज अ फंक्शन ऑफ h हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। ठीक है। और h जब जीरो रहेगा तो g नॉट जो है दैट विल बी सिंपली इक्वल टू, ये gh इज इक्वल टू दिस g जीरो इज इक्वल टू gm a स्क्वायर। ठीक है। h की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज g नॉट। ठीक है। दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at surface of earth. Is that okay? Now gh is simply equal to g naught into 1 plus h by a पावर -2। यहाँ पे एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन होता है। if h is much smaller than a, then gh will become equal to g naught 1 minus 2h by a। ठीक है। ये वाली बात समझ में आ रही है। एक्सपेंशन याद है, बेसिक मैथ के टाइम पर बताया था।
1 plus x to the power n is equal to 1 plus nx. ठीक है, ठीक है. If h is much smaller than a, this means h by a is much smaller than 1. ठीक है, क्या हुआ बेटा? ऊपर, हाँ, यहाँ पे लिख दे. x to the power n is equal to 1 plus n for x much smaller than. ठीक है. और इनसाइड जब रहेगा तो वेरिएशन कैसा रहेगा? g के लिए हमारा एक्सप्रेशन क्या था? ये वाला तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डायरेक्टली इसको उठा के रख देंगे. रहे, ये यहाँ. सो हमारा हाइट क्या है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ? 0. वी आर लोकेटेड एट द सरफेस. और फॉर 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन a, g इज इक्वल टू gm बाय a क्यूब x. और सेम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आकर के हो जाएगा gm बाय a क्यूब इंटू a माइनस h. इसमें तो कुछ करना नहीं है, ये तो बस है ऐसे ही. इसको अगर लिखना होगा जी नॉट के टर्म्स में तो जी नॉट तो ये रहेगा. दिस विल बिकम
जी एम बाई ए स्क्वायर माइनस जी एम एच बाई ए क्यूब, दैट इज ये जी नॉट हो गया, ठीक है, माइनस ये वाला जी नॉट इंटू एच बाई ए, दैट इज जी नॉट इंटू 1 - एच बाई ए। ऊपर जाएंगे तो वेरिएशन जी नॉट -2h/a, और नीचे जाएंगे तो वेरिएशन जी नॉट इंटू 1 - h/a। ठीक है। अब क्या है कि अगर एक पेंडुलम को हम ले करके और माउंट एवरेस्ट पे चले जाते हैं 8 किलोमीटर ऊपर, माउंट एवरेस्ट इज 8 to 9 kilometers above the surface of earth, तो वहां पर एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 0.1% बनेगा। माउंट एवरेस्ट 9 किलोमीटर ऊपर और रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, ठीक है, तो हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज अराउंड 0.15% ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। क्या हुआ? 6400 किलोमीटर। क्या क्या? अच्छा, 6400 मीटर रहेगा, ठीक। वो 9 किलोमीटर, ये 6400 किलोमीटर, तो एच बाई ए जो हो गया दैट इज गोइंग टू बी मच मच स्मॉलर देन 1.15% का मतलब हो गया फ्रैक्शन में 0.0015, ठीक है ना। दिस नंबर इज प्रिटी स्मॉलर देन 1, देन वी कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस पर्टिकुलर थिंग, ये वाली चीज, राइट। 2 into 0.0015 is 0.003, 1 minus 0.003 is 0.997, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट पे हमारा जी कितना हो जाएगा? जी नॉट का 0.997 टाइम, ठीक है, स्लाइटली लेस देन जी नॉट। और इसका इफेक्ट अगर हमारा मतलब पेंडुलम वगैरह हमने रखा हुआ है, पेंडुलम को लेकर के ऊपर चले जाएंगे तो क्या होगा, और पेंडुलम का टाइम पीरियड जो होगा दैट इज गोइंग टू गेट इम्पैक्टेड। इज दैट ओके? आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम जो क्या हुआ? अच्छा, हाँ, टी इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट अंडर एल बाई जी होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाएगा, तो टाइम पीरियड मेरा चेंज हो जाएगा, होगा ना। सो मान लो टी नॉट है जी नॉट पे, तो एंड टी इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, जी इज जी नॉट इंटू 1 - 2h/a, ठीक है। सो टी बाई टी नॉट क्या हो जाएगा? टी बाई टी नॉट इज इक्वल टू, ये खत्म हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, रूट अंडर जी नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ बचेगा, सो इट विल बिकम 1 - h/a, ठीक है। ऊपर में रहेगा ये, नहीं ये ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, सॉरी। तो टाइम पीरियड विल बिकम ये प्लस h/a। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, रूट अंडर है तो इसके ऊपर पावर हाफ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में ही ये रहेगा तो पावर माइनस हाफ हो जाएगा। अब जैसे ये यहाँ पे अप्लाई किया हमने, वही चीज यहाँ पर फिर से अप्लाई कर सकते हैं, तो इट विल बिकम 1 - -(-1/2) तो माइनस माइनस प्लस हो गया, टू टू कैंसिल हो गया, तो h/a हो गया, ठीक है। तो t बाई टी नॉट इज इक्वल टू 1 + h/a, क्लियर है?
ठीक है, ये एनीवे एसएचएम में फिर से एक बार कर लेंगे हम लोग इसको, तो हो जाएगा काम हमारा। आगे बढ़ते हैं। और अगर अर्थ के अंदर चले जाते हैं एच हाइट पर, वही 8-9 किलोमीटर अंदर, 10 किलोमीटर, तो अगेन द एच बाई ए इज गोइंग टू बी प्रिटी स्मॉल, ठीक है, कंपेयर टू 1। यहां पर देख लेते हैं, ये है G0 × 1 - h/a, ठीक है। इसको यहाँ पे रखेंगे, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, ये -½ के बदले -2h/a के बदले -h/a रहेगा, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये है x greater than equal to a के लिए, x less than a के लिए क्या रहेगा, x less than a के लिए T/T0 is equal to 1 plus h/2a। इज दैट ओके? ये जो 2 था, -½ था, वो ये 2 को कैंसिल किया था, इसलिए ये +h/a हो गया था। अभी ये 2 पहले से नहीं है, तो -½ अगर आकर के मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम +h/2a, ठीक है ना। हाँ, तुम लोग आपस में बात कर लो। ये बात समझ में आ रही है? इस चीज को हम एक बार फिर से एसएचएम में करेंगे रिकैप, बट इस पे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट ठीक है, नीट वगैरह में तो क्या ही आएंगे, बट हाँ, बोर्ड्स में ये नहीं आएगा, बोर्ड्स में ये वाला पार्ट आएगा। हाँ, ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तो मैं भूल ही गया। तो उसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? जो चीजें मुश्किल देखने लगती हैं उसको वो फिर वेरीफाई कर लेता है, ये जानना है मुझे कि मेरे लिए नहीं है, और मैं बता देता हूँ कि तुम्हारे लिए नहीं है, तो ये खुश हो जाता है। और कीप काम एंड रिलैक्स। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग विच वी हैव टू डू इज, ये हो गया। कीप वेलोसिटी। सैटेलाइट्स वगैरह के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मोशन ऑफ सैटेलाइट, मोशन एंड प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट्स। अरे एक सेकेंड रुक जाओ, एक छोटी सी चीज और। अभी तक का मेजर मिसकंसेप्शन जो आप लोग की लाइफ में चलता आ रहा है, हाँ वही बता रहा हूँ है। हाँ, बता रहा हूँ। वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ही डाला था ना इसका। हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड पोटेंशियल एनर्जी, यस। यहाँ पर हम लोग हैं, इसको किया था इंटरनल वाले का तो ले लिया था, एक्सटर्नल वाले का नहीं लिया। एक्सटर्नल वाले को कर लेते हैं। फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या एक्सप्रेशन, अपॉन, वेरी गुड,
लेट अ बॉडी, ये जब डेप्थ में है तो ये वाला तो कर लिया था हम लोगों ने, तो नथिंग मोर। लेट अ बॉडी, यहाँ पे स्मॉल एम भी रहेगा। लेट अ बॉडी ऑफ, हाँ हाँ, मास एम इज एट हाइट, तो सेम में कंटिन्यूड है, ये वाला खाली एस्पेक्ट छूट गया है, ऊपर में नहीं किया है, तो इसको कर रहा हूँ। आगे बढ़ने लगा था बट फिर मुझे याद आया कि ये एक चीज छोटी सी रह गई। एट HEI स्पेलिंग सही है ना? मैंने पहले लिखा फिर मिटाया, फिर बोल रहा हूँ तो वही स्पेलिंग याद है। लिखने के बाद लग रहा है कि HIE तो नहीं होना। ठीक। A body of mass m is at height h above our surface will have E, h के टर्म्स में इसको लिखेंगे तो क्या होगा? A plus h is equal to minus GM small m divided by A plus h, where x is equal to A plus h, A is equal to radius of, ठीक है ना? हम्म, P इज इक्वल टू A प्लस एच लिखे या सिंपली H लिख लेते हैं इसको, एट हाइट H। as a function of Hs minus Tm A plus H। और सी, change in potential energy potential energy while moving from at height H, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है हमारी? अगर अर्थ के सरफेस से हम H हाइट पर हैं तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी? हम्म, क्या क्या? नहीं, हाइट, हाइट H पर है, डेप्थ में नहीं है, अंदर नहीं घुसे है, हाँ ऊपर। कितना होगा? A है, वो तो आ गया, ये आ गया ना, इसी के बारे में बोल रहे हो ना आप लोग, ये है। तो हम MGH जो बोला करते हैं वो क्या होता है? हाँ, तो हाइट पे ही है ना हम, ये कौन सा डेप्थ में जा रहे हैं? हाँ। हम्म, रेडियस के अलोंग हमेशा अलोंग ही रहेंगे, परपेंडिकुलर कैसे थे? ये हमारा कहाँ गया अर्थ, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अब इस पर हाइट H पर अगर हम हैं
तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या ये है ना। और अभी तक क्या पढ़ते आ रहे थे तुम लोग? mgh। ठीक है, आते हैं ना, पढ़ते हुए हम लोग। अभी तक तो यही पढ़ रहे थे कि mgh पोटेंशियल एनर्जी होगा, और फटाफट यूज भी कर रहे थे। और कंजर्वेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम में भी उसी को हम लोग लगा करके एकदम फटाफट सॉल्व कर दे रहे थे, सब कुछ सही सही आ रहा था। ये तो गड़बड़ हो गया, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आ रही है। ये क्या है चक्कर? ठीक है, ये थोड़ा सा घन चक्कर है। और इसी को एक्सप्लेन करना रह गया था, तो इसलिए मैं फिर वापस लौट के आया। तो देखो, दोनों चीजें सही है। अभी निकाल रहे हैं अपन, अगला स्टेप कर रहे हैं, तो यू विल कम टू रियलाइज एंड आई विल एक्सप्लेन यू द रीजन। ठीक है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमको उस तरीके से पढ़ाया जाता है, और जब हम बड़े हो जाते हैं, हाँ, वो तो जो बच्चे रहते हैं हम उस चीज को कंटिन्यू करते हुए आते हैं ना, तो वहां पे चेंज नहीं किया जाता है। हर चीज एक ही बार में चेंज थोड़ी कर दिया जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे चीजें आपको सिखाई जा रही है ना। यहाँ पर आकर के हम इस कैपेबल हो जाते हैं कि अब हमको चीजें सिखाई जा सकती। सो उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए अब जाकर के हम बड़े होते हैं, उसके पहले तक हम बचपन वाली चीजें ही करते रहते। हाँ बेटा, तो 10वीं तक जो सीखे थे उसी को अप्लाई कर रहे थे ना, कि नया सीख के आ गई थी। देखिए, change in potential energy while moving from surface of earth to a high edge from earth surface. So it is going to be delta PE is equal to PE H, final PE, right, minus PE जीरो, सेंटर नहीं, जीरो हाइट पे, सरफेस पे। तो जीरो हाइट के लिए हमारा क्या एक्सप्रेशन रहेगा? एच की वैल्यू जीरो कर लेंगे तो -GM_M/A, और ये वाला रहेगा एच। सो दिस बिकम्स इक्वल टू -GM_M/A+H minus of -GM_M/A. Is that okay? This will become equal to, ये वाला पहले आ जाएगा, GM_M/A minus GM_M/A+H. This can be taken as GM_M into, दो स्टेप में करें एक ही स्टेप में करें, आई होप समझ में आ जाएगा। सो A+H-A, ये बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। GM_M डिवाइडेड बाय, और H हो गया A × A+H।
ठीक है, ये आ गया हमारा डेल्टा पी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये चीज क्लियर है। इफ h is much smaller than a, ठीक है, then a plus h will be close to a. Can I say this? So this particular thing becomes gmm h upon a square. Now gm by a square is small g naught. Is that okay? M g naught h. ये बात समझ में आ रही है? ये जी नॉट जो है, इसी को जी बोलते हैं हम लोग अपने नॉर्मल बोलचाल की भाषा में। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? mgh। ठीक है, अभी अभी पूरी कहानी खत्म नहीं हुई है। अब करते क्या है हम, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस हमारा आया कितने का? mgh का। तो जब बचपन में हम आप लोगों को सिखाने लगते हैं, तो हम ये बताते हैं कि बेटा सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो है। ठीक है, और जब सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो एट हाइट एच मेरा पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच हो जाएगा। ठीक है, राइट। रियलिटी में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ और फ्रॉम सेंटर ऑफ एनी बॉडी, and there is change of potential energy which is of more significance to us. और इसी के लिए जब वर्क एनर्जी थ्योरम में हम इस चीज को ले रहे थे, दैट वाज गिविंग अस द राइट रिजल्ट। so without knowing the idea how we are getting it, we have been using it। ठीक है ना? now we will be using it by knowing the idea behind it। चलो, अगली चीज। हाँ, बैग्स बेटा आ जाएगा तुम लोगों का 25 तारीख के पहले। फाइनल डेडलाइन 25 के पहले बोला है, डिलीवर कर देगा। तो हाँ, मैंने बोला था। नहीं नहीं, 25 तारीख को आ जाएगा। अरे तब तक तो फाइनल ही, उसको तो दिया था मैंने, उसने मुझे डिलीवर नहीं किया। अभी तक पैसे भी नहीं दिए, पैसे भी लेने जाना है उससे 4,000 रुपये। ये दूसरे को फिर फाइनल करके मैंने, अच्छा हाँ सॉरी, बात हो रही है। सैटेलाइट मोशन प्रोजेक्शन एंड escape velocity। ठीक है, ये पूरी राम कहानी जो हम लोग क्रिएट कर रहे थे, ये एक्चुअली इसी के लिए थी। ठीक है, तो दो चीजों के लिए प्राइमरली हम करते हैं। एक तो ये वाला जो हमारा डिटेल्ड एनालिसिस है, वेरिएशन ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट। और दूसरा इंपॉर्टेंट टास्क हमारा ये पार्ट। ठीक है, आउटर स्पेस में किसी चीज को मुझे भेजना है, तो मिनिमम उसको क्या वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे एट अर्थ सरफेस? मैक 21 करेगी। हाँ, अर्थ के पास तो बाहर निकले मैक्सवेल।
हाँ सही है। अर्थ के एटमॉस्फेयर से दूर नहीं जाना है बेटा, अर्थ के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से दूर जाना। अबे अर्थ के इन्फ्लुएंस से दूर जाना है, एटमॉस्फेयर से दूर जाना। एटमॉस्फेयर 8 किलोमीटर तक ही है, मैक्सिमम 60 किलोमीटर तक है। हाँ ये एग्जॉस्फेयर के बहुत दूर तक अर्थ का इन्फ्लुएंस है। तो भी मैक 21 नहीं लगता है ना? नहीं। हम मैक 21 स्पीड कितनी होती है ये पता करके बता मुझे। मैक 21 है 6.3 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। पर सेकेंड 7.2 है क्या? 7.203 मीटर पर सेकेंड। 7.2 हो जाता है क्या? 320 ही रहता है ना, इंटू 21। 330 कर लेते हैं। 33 अच्छा हाँ, 21 या 63। नहीं नहीं थोड़ा ज्यादा बता रही है तो। गूगल पे आया है। अच्छा ठीक है, ये एक्चुअली 32 होता है, 33 होता है। 32 33 होता है, 333 होता है। 1000/3 हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। हाँ मिला जुला के पहुंच जाएगा। ठीक है चलेगा। तो इट बिकम 7.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इज दैट ओके? ये तुम्हारा मैक 21 है। मैक 21 का मतलब होता है 21 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। मैक 21 का मतलब होता है 21 टाइम्स एज फास्टर एज द स्पीड ऑफ साउंड। मैक 1 का मतलब होता है यू आर मूविंग विद स्पीड ऑफ साउंड। If you are moving with double the speed of sound, it is called Mach 2. Similarly, Mach 3, Mach 4, Mach 5. Mach 21 का मतलब होता है you are moving with the speed 21 times faster than the speed of sound. ठीक है? So, like just above Earth का atmosphere से 8 किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड है, और पूरा बाहर निकलने के लिए ना 11 किलोमीटर पर 11.2। ठीक है। Yes, the escape velocity for from Earth surface is 11.2 kilometer per second. So if we supply a velocity, or if we impart a velocity of 11.2 kilometer per second to a body, it will go completely away from the sphere of influence of Earth into outer space. ठीक है। उससे कम एनर्जी देंगे तो वो it will be in the sphere of influence of Earth. It will not go out of the sphere of influence of Earth. Is that okay? सबसे पहला पार्ट इसमें जो है सैटेलाइट मोशन। सैटेलाइट is going to revolve around Earth. Natural or artificial satellites are going to revolve around Earth in a elliptical orbit. ये बात समझ में आ रही है? जैसे स्टार के अबाउट प्लैनेट जो है प्लैनेटरी मोशन जैसा है, वैसे ही सैटेलाइट का भी मोशन इट इज गोइंग टू हैपन इन एलिप्टिकल पाथ। एंड देयरफॉर वी हैव एपोगी एंड पेरिगी। ठीक है, पेरिजी। सो ठीक है। बट अगेन जैसे प्लैनेटरी मोशन में मैंने बताया था कि द एलिप्स इज नॉट वेरी व्हाट शुड आई से, it's not highly elliptical. ठीक है, दैट मीन्स सेमी मेजर सॉरी मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस डिफरेंस इज नॉट वेरी लार्ज। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारा जनरली बहुत लार्ज नहीं होता है, बट कुछ केसेस में लार्ज भी होता है। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? कुछ केसेस में लार्ज भी होता है। जनरली जब वी कैन से कि
फाइनल राउंड में हमारा मतलब फाइनल राउंड में जब हमारा सैटेलाइट पहुंच जाता है, एक्चुअली लॉन्चिंग टाइम, लॉन्चिंग पैटर्न जो होता है ना वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। लॉन्च करते टाइम जब रहता है तो उसका ये पाथवे जो है ना ये चेंज होते रहता है, ये ऐसे बनते रहता है। और अल्टीमेटली वो जा करके कंप्लीट फाइनल जब रहता है तो फिर कुछ इस तरह का बन के रह जाता है सैटेलाइट का ऑर्बिट। ठीक है, ये भी थोड़ा ज्यादा हो गया, इससे थोड़ा मतलब ये वाला पार्ट थोड़ा और एक्सपेंडेड रहेगा। सॉर्ट ऑफ। So, we generally consider it to be सर्कुलर ओनली। और फिर सारी चीजें जो हैं वो अप्लाई होती हैं इसके ऊपर, जैसे केपलर्स लॉ भी अप्लाई हो जाएगा। और केपलर्स लॉ को अप्लाई करने के लिए प्लैनेट्स में क्या किया था हमने, बताया था, आर इज टेकन एज ए प्लस बी बाई टू, राइट। सेमी मेजर प्लस सेमी माइनर एक्सिस का सम डिवाइडेड एवरेज ऑफ सेमी मेजर एंड सेमी माइनर। सेम थिंग इज गोइंग टू बी अप्लाइड ओवर हियर। ओके, अगर कोई सैटेलाइट घूम रहा है अर्थ के अबाउट, ये है मेरा अर्थ, ब्लू प्लैनेट से ग्रीन प्लैनेट हो गया, और इतनी दूरी पर कोई एक सैटेलाइट, ठीक है, ये ऐसे घूम रहा है, तो इसके घूमने में तो नहीं, इसको क्या, इसको फिर से सर्कुलर प्रोसेस, अभी हो गया सर्कुलर, ठीक है, मच बेटर देन माय स्टैंडर्ड। क्या हुआ, तो क्या, तो क्या, I know my circles are not circles, but we have to take it. ये भी circle में circle, अभी center में चल। यहाँ से ये वाला डिस्टेंस जो है ये r हो जाएगा, which is equal to a plus b by 2, ठीक है। और इसमें ये इस तरीके से घूम रहा है तो इसके ऊपर क्या रहेगा, there is a attractive force F, ठीक है, because of gravity in this direction। और ये एफ जी की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, ये स्मॉल एम है और ये कैपिटल एम, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन का मतलब ये आर कैप ऐसे रहेगा, आर कैप का डायरेक्शन ये है, दिस इज आर कैप, माइनस आर कैप का मतलब ये है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, इट विल स्टार्ट रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ, और इट कीप्स रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर, इज दैट ओके, ये बात क्लियर है। सो वी कैन से दैट, और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, दिस इज रेस्पॉन्स फोर्स टू दिस एक्चुअल फोर्स बीइंग अप्लाइड ऑन द बॉडी। दो चीजें होती हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, अगर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी मूव करता है, राइट। न्यूटन सेकेंड लॉ, नेट बैलेंस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
सिमिलरली यहाँ पर नेट फोर्स जो लगा रहे हैं दैट इज एफ जी, उसका अ, ये उसका रेस्पॉन्स क्या होता है? दिस सर्कुलर मोशन इज रेस्पॉन्स टू दैट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इज दैट ओके? सो द सर्कुलर मोशन, द सर्कुलर मोशन of satellites around planet is due to gravitational force of attraction. In satellite of, therefore F C be equal to F C. ये भी बेसिकली माइनस आर का वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। That implies E m m by r square is equal to m v square by r। हाँ, ये बेसिकली ये एक्चुअल फोर्स है, ठीक है? Actual force, and this is response. This is response. Response of the force। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कौन? अरे जिधर फोर्स लगाएगी उसी डायरेक्शन में मोशन हो सकता है ना, या रेस्पॉन्स फोर्स का डायरेक्शन भी वही डायरेक्शन रहेगा। जिस डायरेक्शन में हम एक्चुअल फोर्स लगाएंगे, नेट फोर्स जो है मेरा एफ नेट जो है, दो तीन फोर्स लगा है और एफ नेट जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो रेस्पॉन्स फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, उसका भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है? तो एफ जी एक्चुअल फोर्स जो है, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअल फोर्स जो है, रियलिस्टिक फोर्स, उसका जो डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन सेंट्रीपिटल का भी होगा। ऐसे भी हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है दैट एक्ट्स टुवर्ड्स द रेडियस, sorry, towards the center of the circle, and radius vector जो होता है that is always directed outward towards the circumference। तो r के अपोजिट रहेगा, इसीलिए एक वेक्टर फॉर्म में जब लिखते हैं तो माइनस आर कैप लिख देते हैं, ठीक है ना? सर्कुलर मोशन भी किया था तो वहां पर ही यही आया था ना एक्सप्रेशन। ऊपर मतलब नीचे? नहीं, नीचे नहीं जा सकता, है ही नहीं। अभी ठीक है? हम्म, हम्म, हम्म।
आज के लिए तो बस यहीं पर करा करके खत्म करूंगा। ये आर आर कैंसिल हो गया। कौन सा हटा दिया? माइनस तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, दोनों को इक्वेट करेंगे तो। ओके, एम एम कैंसिल हो गया। आर इज इक्वल टू जी एम बाई बी स्क्वायर। इज दैट ओके? हाँ, छोटा वाला एम कट हो गया। कुछ नहीं मिला। हाँ हाँ, किया क्यों? नहीं नहीं, इससे टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन नहीं नहीं, सैटेलाइट घूम रहा है अपने ऑर्बिट में ना, उसका ऑर्बिटिंग पीरियड कितना होगा? तो घूम रहा है मतलब। हाँ एक्चुअली नेक्स्ट में बताता हूँ, टाइम खत्म हो रहा है, मुझे 11:30 10:30 में निकलना है। यहाँ तक रहने